साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से नए सिरे से आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में, एकजुट करने क्या अपने पक्ष में करने के प्रयास में? आप देखिए, शिबू सोरेन यानी कि दिशोम गुरु के देहावसान के बाद जिस तरह से शोक की चादर लपेटी भाजपा ने भी, और उससे पहले भी उनके स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त की गई थी भाजपा के हाईकमान की तरफ से भी। अब ताबड़तोड़ भाजपा के नेता भी गंगाराम अस्पताल दौड़ रहे थे। उसके बाद जब अंत्येष्टि की नौबत दुर्भाग्य आई तो वहाँ भी भाजपा के नेता हाजिरी लगाने से चूके नहीं। और अब इधर जो देवघर में बैठक हुई है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी इस पहल को और आगे बढ़ाने की टिप्स दी है। और इसमें दो को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। इधर लग रहा था कि चंपई सोरेन कहीं हाशिए पर तो नहीं, लेकिन यह कहानी आपको बताएगी कि नहीं, धीरे धीरे हिम्मत जुगा रहे हैं चंपई सोरेन। और बाबूलाल मरांडी भी नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, अब अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, तलवार लटकी हुई तो है। उनके जिम्मे भी बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी यही दी गई है कि आदिवासी प्रमुख वोट बैंक है झारखंड में, उसको नजरअंदाज करके सियासत यहां तो नहीं चल सकती झारखंड में। तो बाबूलाल मरांडी से कहा गया है कि आप लगातार आदिवासी सवाल को उठाते रहें, उसके लिए जरूरत पड़े तो धरना करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। और चंपई सोरेन से भी कहा गया, चंपई सोरेन लगातार डेमोग्राफी का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते रहें। लेकिन अब नए सिरे से उनको कहा गया कि अब आप जो है इरफान अंसारी के पीछे पड़ जाइए लट्ठे लेकर। और ताजा मामला रिम्स 2 का बहुत गर्म है। आदिवासी नेता ही जो इंडिया गठबंधन के, उनके अंदर ही मतभेद है आदिवासी और गैर आदिवासी मंत्री, विधायक और नेताओं के बीच में। रिम्स 2 जो है आदिवासी की जमीन है बताई जाती। सरकार का कहना है कि बहुत पहले इसका अधिग्रहण किया गया था। हकीकत यह है कि वहां आदिवासी खेती बाड़ी करते हैं। तो हेमंत सोरेन ने अब तक इस संबंध में न कोई फैसला लिया है, न कोई इनका बयान आया। लेकिन कांग्रेस के आदिवासी लीडर बंधु तिर्की हैं, विधायक हैं, राजेश कच्छप वो हैं, और भी कई लोग मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वह रिम्स 2 बनने नहीं देंगे। रिम्स 2 अगर बनना है तो उसके लिए आप और भी ज़मीनें हैं सरकार की, वहाँ आप बना सकते हैं उसके माना। लेकिन इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री वो अड़िग है। हालांकि बीच में उनका एक बयान आया था कि भैया इस पर बात की जा सकती मिल बैठकर, लेकिन अब तक कोई ऐसी मीटिंग हुई हो हम तक तो सूचना नहीं पहुंची। मैं बात कर रहा हूं चंपई सोरेन का। अब चंपई सोरेन ने भी चेतावनी दे दी कि भैया रिम्स 2 कैसे बनेगा वहां पर हम देखते हैं, हम बनने ही नहीं देंगे रिम्स 2। और उनकी योजना है कि 24 अगस्त को वहां वह हल चलाएंगे। अब जब चंपई सोरेन हल चलाएंगे तो अब देखने की बात है कि उनके साथ सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही शामिल होते हैं या और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं या पार्टियां हैं। जैसे कि एक आदिवासी के नाम पर एक पार्टी है तो राजस्थान के, लेकिन यहां भी उसके लोग हैं जिसके अध्यक्ष हैं प्रेमसाई मुंडा हैं। उस सवाल को लेकर कांग्रेस के ही नेत्री हैं गीता श्री उरांव हैं, इनका क्या स्टैंड होता है। उसके बाद जेलकेम भी मुखर है, वो भी विरोध करती रही है। अब वो भी देखना है कि डुमरी एमएलए जयराम कुमार महतो वो क्या कहते हैं। जो टाइगर कोल्हान कहे जाते उनका टाइगर जयराम साथ देते हैं या नहीं देते। ये सारी कवायद जो है ये ज़रूर बताती है कि ये मुद्दा जो है रिम्स 2 का गर्म होने वाला है। अब मुख्यमंत्री हमारे हैं जो अभी नेमरा में है, 15 अगस्त के बाद ही उनकी वापसी होगी, रांची आएंगे। अभी तो पिता के शोक में हैं, श्राद्ध कर्म वगैरह के सारे जो विधि विधान होते हैं उनको मुकम्मल करने में लगे हुए। साथियों, आपको बता दूं
कि भोगनाडीह विवाद जो है अभी थमा नहीं है। भोगनाडीह में एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको पता जो मामला हुआ था भोगनाडीह हूल दिवस के दिन, और चंपई सोरेन के करीबियों की गिरफ्तारी हुई थी। फिर मामला ठंडा पड़ गया, तलवार तो लटकी हुई थी चंपई सोरेन पर भी। और अब ताजा सूचना, चंपई सोरेन ने ऐलान किया है, घोषणा की है कि 22 अगस्त को, अगर वो 24 अगस्त को वो रांची में रहेंगे, रिम्स 2 की जो विवादित जमीन है कही जा रही है आदिवासियों की, वहां हल जोतेंगे, तो उससे पहले 22 अगस्त को 4 से 5 लाख लोगों के साथ वो भोगनाडीह जाएंगे। ये बड़ा ऐलान है उनका कहना है चंपई सोरेन का कि हम आंदोलन की उपज हैं, इसे घबराते नहीं है। बिटवीन द लाइन यही है कि हम गुरु जी के शिष्य हैं, और खुलेआम कहा भी है कि गुरु जी ने अगर महाजनी व्यवस्था की प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो आज नए ढंग की महाजनी प्रथा है। आज महाजनों की जगह बिल्डरों ने ले ली और वो आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। मैंने पहले कहा ना कि 2 नेताओं को हाईकमान ने टास्क दे दिया कि अब आप आदिवासी सवालों को लेकर जनता के बीच जाइए और मुठभेड़ कीजिए। इसके लिए तैयार हो गए हैं चंपई सोरेन। देखिए भोगनाडीह भी जाएंगे, उसके बाद यहां भी है। और सवाल वही आदिवासी जमीन का सवाल वही जल जंगल जमीन का सवाल। और पेसा एक्ट के बारे में भी कहा चंपई सोरेन कि पेसा एक्ट का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है और यहां लागू भी नहीं हो पा रहा। झारखंड सरकार हेमंत का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा कि यह सरकार जो है क्यों इतनी लापरवाही बरत रही है, क्या दिक्कतें हैं, पेच कहां फंसा हुआ है। देखिए ये बात दिगर है कि रघुवर दास ने भी बहुत पहले ऐलान किया था कि उनके रहते हुए ये पेसा एक्ट हम लागू कर देंगे, लागू नहीं हो सका था। लेकिन हम चंपई सोरेन ने ठान लिया कि इस सरकार में, यानी कि अपने भतीजे की सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, वो पेसा एक्ट लागू करवा कर रहेंगे और सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगे। अब पहला उनका इम्तिहान होने जा रहा है भोगनाडीह में 22 अगस्त को, और दूसरी परीक्षा वो देंगे रिम्स 2 को लेकर, जो जमीन है वहां हल चलाकर। बड़ी बात यह है दोस्तों, टाइगर चंपई सोरेन ने खुलेआम चेतावनी दी है, कहा कि रोक सको तो रोक लो सरकार, मैं भोगनाडीह भी जाऊंगा, रोकना तो रोक ले सरकार, और मैं हल भी चलाऊंगा रिम्स 2 वाली विवादित जमीन पर। मतलब इतनी हिम्मत कहां से आई? कहीं बीच में दिल्ली तो नहीं गए थे, लेकिन जो देवघर में बैठक हुई है भाजपा की दोस्तों, हो सकता है करणवीर सिंह मौजूद रहे हों, उन्होंने हिम्मत दी हो, साहस दी हो, क्योंकि बिल्कुल इधर हाशिए पर चल रहे थे चंपई सोरेन। हम लोगों ने भी ऐसे चर्चा की थी कि क्या माजरा है, क्या बात है। लेकिन हम नए सिरे से ऊर्जा जुगाई है चंपई दा ने, और अब देखिए आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक परिवर्तन अपने झारखंड में देखने को मिलता है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबा लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।